हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम योर लेटेस्ट टीएस गिरवाल बुक, दैट इज एडिशन 2021। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्या मीनिंग होता है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं अकाउंट्स के अंदर, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, आपकी लेटेस्ट टीएस गिरवाल बुक में से। फटाफट आप ये बुक ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 6 निकाल लीजिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्या मीनिंग होता है। देखिए, आपने पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है फंडामेंटल्स के अंदर, और उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स भी आपने की है चेंज इन पीएसआर में और एडमिशन में। तो आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। यानी लेट्स से 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, और इसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर होना चाहता है, वो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता हमारे साथ। तो क्या सी यहाँ पर रिटायर हो सकता है बिजनेस से? यस, बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि सी को हमारे साथ लाइफ टाइम काम करना ही करना है। सी जब चाहे रिटायर हो सकता है बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स। हो सकता है सी बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया हो तो हमारे साथ काम नहीं करना चाहता हो, या फिर सी कोई और बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, इस बिजनेस में इंटरेस्टेड ना हो, तो सी यहां से जा सकता है, रिटायर हो सकता है। अब आप सोचिए, सी अगर फर्म से जाएगा तो क्या हम सीधा उसको भेज देंगे, या अकाउंट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, या उसका कोई अमाउंट भी ड्यू बनेगा फर्म के अंदर? यस, बिल्कुल बनेगा। यानी अगर सी जब बिजनेस से रिटायर होगा तो जो पैसा उसने बिजनेस में एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा होगा वो हमें उसे वापस करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर को हम एडमिट करते हैं तो हम उससे गुडविल का पैसा मंगवाते हैं, ऐसा आपने सीखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, क्या उसको गुडविल का पैसा नहीं दिया जाएगा? सिमिलरली जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज का भी रिवैल्यूएशन करेंगे। क्यों? मान लीजिए ए, बी, सी ने तीनों ने मिलके ये बिजनेस स्टार्ट करा था आज से 20 साल पहले, और इन्होंने मिलके एक बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख रुपए की, और आज उस बिल्डिंग की वैल्यू है लेट्स से 1 करोड़। तो आप खुद सोचिए कि 1 लाख की वैल्यू 1 करोड़ हो गई, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, क्या इसमें सी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी किया जाएगा। अगर ए, बी, सी तीनों ने मिलके कोई जनरल रिजर्व्स बनाए होंगे, कोई प्रॉफिट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे, तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हम जो एडमिशन या फिर चेंज इन पीएसआर में करते थे, वो सारी एडजस्टमेंट्स हमें रिटायरमेंट के टाइम भी करनी पड़ेगी, जिनको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक से पढ़ते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्या मीनिंग है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर सबसे पहले क्या लिखा है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग पार्टनर डज नॉट रिमेन पार्टनर इन द फर्म बट फर्म कंटिन्यूज। यानी जो पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, लेकिन बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा। इट मीन्स फर्म कंटिन्यूज बिजनेस विद द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द न्यू और चेंज पार्टनरशिप डीड। नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, और साथ साथ पार्टनर कब रिटायर हो सकता है? पार्टनर रिटायर हो सकता है अगर उस तरह से कोई एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट को इफेक्ट देके पार्टनर रिटायर हो सकता है। और अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, बाकी सारी पार्टनर राजी हो जाते हैं, इफ ऑल अदर पार्टनर अग्री, तो पार्टनर रिटायर हो सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू रिमेनिंग पार्टनर्स। प्रॉपर नोटिस देके, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब तक हमारा मन करेगा हम पार्टनरशिप करेंगे, और जब हमारा मन करेगा हम नोटिस देके पार्टनर से रिटायर हो सकते हैं, ये मतलब होता है। अब रिटायरमेंट को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा था कि चेंज इन पीएसआर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। यानी फर्म बंद नहीं हो रही, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो आई होप आपको रिटायरमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आइए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लायबिलिटी ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, यानी रिटायरिंग पार्टनर की क्या क्या लायबिलिटीज है। थ्योरेटिकली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिएगा। अब इसको मैंने यहाँ पर नोट बनाया है, आप भी इस तरीके से अपनी रजिस्टर में नोट बना सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर की, रिटायरिंग पार्टनर की क्या लायबिलिटी है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है कि एक पार्टनरशिप फर्म है जो स्टार्ट हुई है कब?
जो स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2002 को। उसके बाद कितने पार्टनर थे, उसमें 3 पार्टनर थे ए बी सी, और ये रिटायर हो जाता है कौन सा पार्टनर, मिस्टर सी पार्टनर रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को। इसने कई सालों तक हमारे साथ बिजनेस किया सी ने, और अब सी क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। अब यहां पर हमें चेक करना है कि रिटायरिंग पार्टनर किन किन पीरियड में लायबल होगा और किस पीरियड में लायबल नहीं होगा। मान लीजिए कोई जीएसटी का डिफॉल्ट आ जाता है, किस पीरियड का, इस पीरियड का, बिफोर रिटायरमेंट वाले पीरियड का, तो क्या इसमें सी लायबल होगा आफ्टर रिटायरमेंट? यस, सी यहां पर लायबल होगा। सी इज लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट। अगर इस पीरियड का कोई जीएसटी है जो फर्म ने कलेक्ट तो कर लिया लोगों से लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, तो यहां पर ए बी और सी तीनों लायबल होंगे। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, यहां पर मान लीजिए सी रिटायर हो गया और इस पीरियड का कोई जीएसटी आपने कलेक्ट कर लिया लोगों से 50 करोड़ रुपए और वो जमा नहीं कराया, तो क्या यहां पर सी लायबल है? नो, क्योंकि सी तो रिटायर हो चुका है, सी तो चला गया, तो सी इज नॉट लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो सी के बाद जो भी कोई डिफॉल्ट होगा सी के रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए सी लायबल नहीं है, अगर वो प्रॉपर पब्लिक नोटिस दे देता है, न्यूज़पेपर में दे देता है। लेकिन उससे पहले के एक्ट के लिए, सी के रिटायरमेंट के पहले के एक्ट के लिए सी पूरी तरीके से लायबल है, चाहे वो बिजनेस से चला ही क्यों ना गया हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स की जाती हैं जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है। तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की जाती है, आइए समझते हैं। एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहली बात हम क्या निकालना सीखेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, और क्या सीखेंगे, गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होता है, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। फिर हम पढ़ेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन या लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट कैसे किया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे बांटे जाते हैं, और कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होती है, उसकी पेमेंट कैसे होगी। और लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, जो हमें नहीं पढ़ना, तो इसको आप काट सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाती है। आपको पता होगा जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे जनरली। आइए समझते हैं कैसे। यहां पर कई सारे केसेस दिए हैं। सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, आप अपनी बुक में निकाल सकते हैं, जो कि गिवन है आपकी बुक में पेज नंबर 6.2 पर। तो इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन 1 कह रहा है सचिन, कपिल और दिलीप पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। सचिन अगर रिटायर होता है, केस ए दिया हुआ है, कपिल अगर रिटायर होता है, या फिर दिलीप अगर रिटायर होता है, तो तीनों केस में हमें निकालना है। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए सचिन, कपिल और दिलीप, इनकी रेशियो हमें यहाँ पर दे रखी है 1/2, 2/5 और 1/10। सबका पहले बेस सिमिलर करेंगे, इक्वल करेंगे। आई होप ये आप कर सकते हो, तो बेस सेम सबका करना आता ही होगा आपको। तो अब हमारे पास रेशियो आ जाएगी 5:4:1। अब आपको पहला केस क्या कह रहा है सर, पहला केस कह रहा है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमारे पास से सचिन रिटायर हो रहा है, तो हमें न्यू रेशियो निकालनी है। देखिए हमारे पास रेशियो है 5:4:1। अब सचिन रिटायर हो रहा है तो बिल्कुल सिंपल है, हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी, हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 4:1। सीधा हम हटा देंगे उसका शेयर। दूसरे केस में कौन रिटायर हो रहा है, कपिल रिटायर हो रहा है, तो हमारी रेशियो क्या थी 5:4:1। कपिल अगर रिटायर हो रहा है तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 5:1। कपिल का शेयर हटा देंगे। सिमिलरली अगर दिलीप रिटायर हो रहा है, हमारी रेशियो क्या थी 5:4:1। दिलीप रिटायर हो रहा है तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 5:4। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कौन लोग ले लेंगे, उसका शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर ले लेंगे। किस रेशियो में ले लेंगे, जो रेशियो इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी रेशियो में ले लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल था। इस केस को हम क्या बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं व्हेन वन पार्टनर रिटायर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो इस केस में हम कैसे निकालेंगे न्यू पीएसआर
तो आपने ये सीखा इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 2, आइए पढ़ते हैं। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन रेशियो ऑफ 5:3:2। उसके बाद क्या कह रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है। हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन रेशियो ऑफ 2:1। जो बी पार्टनर है उसका शेयर 2:1 में ए और सी ले रहे हैं। आपको निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आइए निकालते हैं जरा, कैसे निकालेंगे। मैंने यहां पर लिख लिया है ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, जो कि मैंने यहां से कॉपी किया है। उसके बाद बी रिटायर हो रहा है, तो आप देखिए बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 3/10। और ये शेयर कौन लोग ले रहे हैं, ये शेयर ए ले रहा है और सी ले रहा है। और किस रेशो में ले रहा है, यहां पर बताया है 2:1 की रेशो में ले रहा है। यानी जो ये बी का शेयर है ये ए और सी ले रहे हैं 2:1 की रेशो में। तो आइए देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे न्यू पीएसआर। ए की हमें रेशो दे रखी है एग्जिस्टिंग 5/10 और सी की हमें एग्जिस्टिंग रेशो दे रखी है 2/10। इसमें हम ऐड कर देंगे किसका शेयर, सर बी का शेयर ऐड कर देंगे 3/10 प्लस 3/10। लेकिन क्या किस रेशो में ले रहे हैं, ये ले रहा है 2/3 और ये ले रहा है 1/3। यानी ये जो रेशो थी इस रेशो में मैंने इनको इनका शेयर दे दिया। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास नॉर्मल आपको एलसीएम लेना आता ही है। यह आ जाएगा 21/30। सिमिलरली यहां पर 2/10 प्लस 30 आप एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 9/30। तो अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21:9। तो ये आ जाएगा 7:3। देखिए 7:3। तो इलस्ट्रेशन 2 बिल्कुल आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आप इजीली इसको कर सकते थे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 2 आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या था, इसमें कह रहा है व्हेन रिमेनिंग पार्टनर का मतलब ए एंड कौन था हमारा रिमेनिंग पार्टनर, सी, टेक प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अग्रीड रेशियो। इन अग्रीड रेशियो हमारे पास यहाँ क्या थी 2:1। तो बिल्कुल सिंपल था। केस नंबर 2 भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ए बी सी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 2:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है और हिज शेयर इज टेकन बाय सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। उसका सारा शेयर सी ले रहा है। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। मैंने यहां पर नोट डाउन कर लिया है ए बी सी का शेयर है 2:2:1 और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है बी, उसका शेयर है यहां पर 2/5 और ये इसका शेयर कौन ले रहा है, ओनली सी ले रहा है। तो आप सी का शेयर निकाल लीजिए। यहां पर सी का शेयर है 1/5 प्लस ये पूरा शेयर इसका ले रहा है 2/5। तो ये कितना आ जाएगा 3/5 और ए की एग्जिस्टिंग रेशियो क्या थी 2/5। तो इनकी न्यू पीएसआर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 2:3। आप चेक कर सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 2:3। तो बिल्कुल सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था। आइए और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलस्ट्रेशन 5। आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 5 क्या कह रहा है। इलस्ट्रेशन 5 में अब हमें क्या निकालना है, इलस्ट्रेशन 5 में निकालना है हमें न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो इसमें न्यू रेशियो भी सेम वैसे ही निकलेगी जैसे हमने, गेनिंग रेशियो भी सेम वैसे ही निकलेगी जैसे हमने न्यू पीएसआर निकाला था। तो आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 5, पढ़ते हैं ध्यान से क्या लिखा है। ए बी सी पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3:2:1। फाइंड गेनिंग रेशियो जब ए रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है और सी रिटायर हो रहा है। तो आइए देखते हैं। 3:1 मैंने यहाँ रेशियो लिख ली है ए बी सी की और आपको निकालनी है क्या, गेनिंग रेशियो निकालनी है। पहला केस ए रिटायर हो रहा है तो बिल्कुल आसान है। देखिए 3:1 अगर ए रिटायर हो रहा है तो हमारे पास रेशियो बची 2:1। तो यानी हमारे पास न्यू रेशियो भी यही होगी और गेनिंग रेशियो भी यही होगी। अगर बी रिटायर हो रहा है तो हमारे पास 3:1 रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है तो हमारे पास रेशियो आ गई 3:1।
ऐसे ही अगर सी रिटायर हो रहा है तो 3:1, सी रिटायर हो रहा है तो सर 3:2। तो देखिए गेनिंग रेशियो निकालना और न्यू रेशियो निकालना कितना आसान है जब हमें न्यू पीएसआर नहीं दे रखी, बिल्कुल आसान है। तो ये था हमने सीखा इलस्ट्रेशन 5। आई होप इसका आप बी पार्ट सेकेंड पार्ट खुद कर लेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद ट्राई कर सकते हैं और आई होप आपसे वो क्वेश्चन सारे खुद हो जाएंगे। आइए अब हम सीखते हैं गेनिंग रेशियो निकालना उस केस में जब आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन हो और न्यू रेशियो भी गिवन हो। तो जिसके लिए मैं आपको करा रहा हूं इलस्ट्रेशन 9। आप बीच बीच में पॉज करके खुद अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हितेश, राकेश और मुकेश पार्टनर हैं, किस रेशियो में 1/2, 3/10 और 1/5 की रेशियो में। राकेश रिटायर हो रहा है और उसका शेयर हितेश और मुकेश ले रहे हैं इन किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में। सॉरी, आपको यहाँ पर न्यू रेशियो दी हुई है। ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है न्यू रेशियो। इन्होंने फ्यूचर में डिसाइड किया कि हम न्यू रेशियो में रखेंगे 3:2 और ये इनकी कौन सी रेशियो है, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। ओके, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब आपको याद होगा एडमिशन वाले चैप्टर में हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और वो कैसे निकालते थे, हम निकालते थे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपको क्या क्वेश्चन में हितेश, राकेश और मुकेश की क्या आपको ओल्ड रेशियो गिवन है? यस, बिल्कुल गिवन है। क्या है आपके पास, जो कि है 1/2, 3/10, 1/5। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इन सब का बेस सेम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5:3:2। ये हमारे पास कौन सी रेशियो आ गई, ओल्ड रेशियो आ गई और न्यू रेशियो आ गई। तो अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। आइए देखें कैसे निकालेंगे। एक निकालेंगे हम किसकी, हम निकालेंगे हितेश की, और दूसरा कौन है, मुकेश। हितेश और मुकेश। आप बताइए यहाँ पर फटाफट न्यू रेशियो क्या है, 3/5। ये क्या है, 2/5। माइनस कर दो जरा ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितनी है, हितेश की, हितेश की हमारे पास 5/10 और मुकेश की हमारे पास कितनी है, हमारे पास है 2/10। चलिए करिए इसको सॉल्व। क्या आएगा हमारे पास, 6 - 5, यह आ जाएगा 1/10। और इसको भी सॉल्व कर लीजिए, 4 - 2, यह आ जाएगा 10, तो यह आ जाएगा 2/10। तो आपके पास रेशियो आ जाएगी 1:2। ध्यान से देखिए हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 1:2। तो ये क्या निकल कर आ गई हमारे पास, गेनिंग रेशियो। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। इलस्ट्रेशन 9। आइए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन 11 करते हैं। एक और क्वेश्चन, पेज नंबर आपके पास है ये 6.7 पर, इलस्ट्रेशन 11। आइए पढ़ते हैं जरा। कह रहे दिव्या, विकास और वरुण पार्टनर्स है 1/2, 1/8 और 3/8 की रेशियो में। विकास रिटायर एंड गिव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू दिव्या एंड रिमेनिंग टू वरुण। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको गेनिंग रेशियो निकालनी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। दिव्या, विकास और वरुण, इनकी रेशियो जो दी है आपको इस तरीके से दी है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सबका बेस इक्वल कर लेंगे और ये आ जाएगा 4:1:3। अब क्या करेंगे आगे, कौन रिटायर हो रहा है सर, विकास रिटायर हो रहा है, जो बीच वाला पार्टनर है, यानी ये रिटायर हो रहा है। अब इसका शेयर कौन ले रहा है, इसका शेयर दिव्या और वरुण ले रहे हैं। अब कैसे ले रहे हैं, साफ साफ बताया है कि अपने शेयर में से वो 1/9 गिव 1/9 फ्रॉम हिज शेयर टू दिव्या। अपने शेयर में से 1/9 वो दिव्या को दे रहा है। तो दिव्या का शेयर क्या है, दिव्या का शेयर है यहाँ पर, ये देखिए 4/8। दिव्या का शेयर है 4/8। अब 1/9 दे रहा है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 1/9 प्लस कर दूंगा, क्योंकि 1/9 शेयर दे रहा है विकास, किसको, दिव्या को। अब बाकी बचा हुआ शेयर किसको दे रहा है, वरुण को। वरुण का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, देखिए वरुण का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, ये दिव्या का एग्जिस्टिंग शेयर था। ठीक, अब इसमें ऐड कर देंगे 1/8 इसका टोटल शेयर था। 1/8 में से 1/9 तो इसने किसको दे दिया, 1/9 तो इसको दे दिया 1/8 में से।
1/8 में से 1/9 तो इसको दे दिया, तो बाकी जो बचा हुआ 1/72 ये किसको दे रहा है, ये वरुण को दे रहा है। तो हम वरुण में प्लस कर देंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 28/72 और 44/72। सॉल्व कर लेंगे, पूरा आ जाएगा 11:7। तो ये हमने निकाला इलस्ट्रेशन 11। आई होप इलस्ट्रेशन 11 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके बाकी क्वेश्चन आप अपने कुछ जो इलस्ट्रेशन है वो कर सकते हो। मैंने सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की, और एक्सरसाइज के भी जितने क्वेश्चंस इसके दिए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आप लेटेस्ट रिकॉर्डिंग चाहते हो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर की, तो इसके लिए आप कुणाल कुमार क्लासेस का ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मैंने पूरा चैप्टर आपकी लेटेस्ट टीएस गिरेवाल बुक में से डिस्कस किया है, जिसकी लेटेस्ट लाइव बैच की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। तो आप ऐप को डाउनलोड करो, वहां से आप पूरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग्स को व्यू कर सकते हो अपने मोबाइल पर या फिर पीसी पर। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कुछ और अगली इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।